नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर जब यमाई का दर्शन करने आए थे जो साखरगढ़ में, तो हमारे साथ एक नई फैमिली जुड़ गई जो भल्ला फैमिली है। पंजाब से है वैसे तो वो, लेकिन जो धर्मेंद्र भल्ला जी है, धर्मेंद्र भल्ला आज फलटन में गोविंद डेयरी के सीईओ है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जी है रुचि भल्ला, जो कि एक फ्रीलांसर राइटर भी है खुद। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? देखिए, 7 साल से मैं महाराष्ट्र में फ़िलहाल फलटन में रह रही हूँ, तो मुझे वैसे भी फलटन की धरती और फलटन मुझे वैसे भी बहुत आकृष्ट करता है। घर जैसा बन गया मतलब। हाँ, महाराष्ट्र आप कह सकते हैं कि सेकंड होम है। ठीक है कि मैं पंजाब से हूँ, मेरी पृष्ठभूमि ज़रूर पंजाब से है, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इलाहाबाद हूँ। और एक तरह से मैं इतनी जगह में रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच कहूँ तो मैं पूरी धरती की हूँ। तो उसमें से आपका इसमें महाराष्ट्र भी आता है, फलटन भी आता है, और ये सातारा की ये जो गांव है ये भी आता है। और यमाई देवी के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था और मैंने देखा भी था। यमाई देवी औंध में जाकर देखा था। और औंध में यमाई के 2 मंदिर हैं, एक थोड़ा सा नया और एक थोड़ा पुराना, जो एक बिल्कुल गांव के बीचों बीच है और एक टॉप ऑफ द हिल है। तो सच कहूँ तो बहुत सारी देवियों को देखा, हर देवी का एक अपना आकर्षण होता है। तो मेरी नज़र में मुझे वैसे भी देवियाँ कम, ऐसा लगता है कि कबीले की सरदारनियाँ ज़्यादा लगती हैं। अच्छा। क्योंकि जो उनमें एक पावर है, जो उनमें एक फेमिनिज़म है, जो स्ट्रेंथ, जो एक पावर का जो वो प्रतीक हैं, तो उनको देख करके कभी ये नहीं लगा कि वो देवियां हैं और हम देवी रूप को नतमस्तक हो जाएं। हमें लगता है कि वो कबीले की सरदारनियां हैं, इतनी पावरफुल हैं कि उनको देखेंगे और उनकी ही पावर से शायद जो हम बने हैं या हमारा भी अंश उनके अंदर है, तो एक दूसरे की वो छवि लगते हैं और हमें उनसे ताकत मिलती है। हमें लगता है कि स्त्रियाँ, धरती भी एक स्त्री है, नदी भी स्त्री है, तो मुझे लगता है कि देवी भी जो एक स्त्री है, तो एक पावर का सिंबल है वो। यमाई भी और स्त्री भी, कोई भी स्त्री हर स्त्री में एक पावर है। और अगर हम देवियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हीं का अंश हैं, हमारी माँ है, हमको माँ लगती है और हम उनके बच्चे लगते हैं। अपनी ही छवि, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ में अपनी छवि नज़र आती है, या माँ को अपना बच्चा लगता है कि मेरा ही प्रतिबिंब, मेरा ही आईना है। तो यमाई देवी के बारे में भी मैंने देखा और सुना, और मैंने उनको जाकर के देखा भी। और यमाई का भी एक अपना आकर्षण है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो बहुत पावरफुल, उनकी प्रतिमा में बहुत आकर्षण है। दूसरा, उनका जो रूप स्वरूप है, हल्दी कुमकुम के साथ, बड़ी बड़ी आँखें, और जिस तरह से वो टॉप हिल पर बैठी हुई हैं, ऐसा लगता है कि पूरे संसार को समेटे हुए अपने बाजुओं में बैठी हैं। पूरा जो धरती है, जैसे लगता है कि उसको ही उन्होंने समेटा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है उनका वो एक जो रूप है, वो बहुत आकर्षित करता है। तो यमाई के बारे में जब देखा और थोड़ा बहुत जाना, तो पता चला कि कोल्हापुर के जो महालक्ष्मी देवी हैं और जो विष्णु का रूप जो राम हैं, उन दोनों ने कभी एक, लोग कहते हैं किंवदंती भी कह सकते हैं, लोगों की आस्था भी कही जा सकती है, या फिर नाम के पीछे की कहानी समझ लिया जाए कि मैं एक कहानी की बात कर रही हूँ। कि यमाई के नाम की भी अपनी एक कहानी है कि जब महालक्ष्मी और विष्णु रूप राम ने कभी माँ को पुकारा, ये माए, जिसे मराठी में ये माए को अगर हम उसका अंग्रेज़ी रूपांतरण करें तो हम कहेंगे कि मदर प्लीज़ कम। तो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बुलाता है और माँ उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि कभी एक माँ, जिसे आप देवी भी कह सकते हैं, तो एक माँ जिस तरह से दौड़ कर आई और फिर बच्चों के पास ही ठहर गई, तो गांव में उसका आशियाना बन गया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि उनका नाम यमाई पड़ गया और वो औंध की कुलदेवी बन गई। और अब ये समझ लीजिए कि या तो औंध का वो सिनोनियम बन गई हैं कि वो यमाई देवी के नाम से औंध को पहचाना जाता है, और कभी कहा जाता है कि औंध में यमाई देवी हैं। सच कहूँ तो मतलब इतने सालों से हम यहाँ रह रहे, हम भी यमाई के दर्शन करते हैं रेगुलर, लेकिन यमाई का अर्थ क्या होगा ये हमने भी कभी नहीं सोचा था कि भगवान विष्णु ने खुद अपनी माँ को आवाज़ लगाई होगी कि यमाई, और तब जाके यमाई ऐसे नाम पड़ा होगा। मतलब ये इतने छोटे से शब्द का इतना बड़ा मतलब निकलेगा ना, ये तो हम लोग रोज यहाँ पे, लेकिन हम लोग भी नहीं कहीं मतलब ध्यान में भी नहीं आया और कभी सोचा भी नहीं। हमको मिली, हम ये कह सकते हैं। देखिए, जीवन के बारे में कहा ही जाता है कि वो बहुत रहस्यमय होता है, तो अर्थ और उसके भी अर्थ निकलते जाते हैं। कभी किसी से कोई उसका सूत्र मिलता है, कभी किसी से कुछ मिलता है। तो
चीज़ें हाथ आती जाती हैं। कभी हमने यमाई को देखा, कभी उसके नाम की कहानी को जाना। ये तो जीवन में हम आए हैं तो हमें बहुत सारे सूत्र मिलते हैं और बहुत सारे अर्थ मिलते जाते हैं। आपने यहाँ अभी तक तो बहुत सारे मंदिर देखे, बहुत जगह पे घूमे हो आप, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ स्पेशल है यहाँ पे या अलग है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो मंदिर है वो सिर्फ देवता और देवियों के निवास स्थान ही नहीं होते हैं। किस भाव से अगर कोई कहता है कि कण कण में ईश्वर है, जिस तरह से लोगों की मान्यताएं हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो फिर तो मंदिर की स्थापना की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, पूरा संसार ही उनका घर है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये इस देवता का मंदिर है, इस देवी का मंदिर है, तो इसके पीछे की भी एक कहानी बनती है कि उनके निवास स्थान की फिर ज़रूरत क्यों बनी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कभी जब किसी ने पहला विचार किसी के मन में जब भी उनके मंदिर को बनाने का आया होगा, तो शायद उस वक्त ये भी रहा होगा कि दुनिया तो रहेगी लेकिन लोग नहीं रहेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी संसार में लोग आगे दुनिया देखते रहेंगे। तो मंदिर बनाया जाए तो उसके पीछे एक वास्तुशिल्प की भी बात रहेगी, संस्कृति की बात रहेगी, एक आस्था की बात रहेगी कि एक समय में कोई राजा है, उसने ये बीड़ा उठाया क्योंकि उसके पास पावर है, वो ये काम कर सकता है। आम आदमी मंदिर शायद ही बना सकता हो कभी किसी ज़माने में। तो कभी ये लगा होगा कि चलो किसी ने मंदिर अगर बनाया है तो उस वक्त क्या संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी, कैसा लोगों का आचार विचार था, कैसा वास्तुशिल्प था, लोग क्या पसंद करते थे। तो मंदिर के पीछे हमेशा वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप इस मंदिर को देखेंगे, अंबाबाई के मंदिर को भीतर जा कर के, तो आप देखेंगे कि देखिए इस मंदिर को कहते हैं कि 300 साल पुराना है। तो अव्वल तो आपको लगेगा कि 300 साल पुराना आपने अतीत को छू लिया, मंदिर में जाने का मतलब हुआ सही, यानी कि आप क्षण भर में 300 साल पीछे चले गए। तो बनाने वाले के पास एक विचार ये भी है कि कोई मंदिर में आएगा तो वो 300 साल का पुराना हिस्ट्री को छू लेगा। सही बात। आप देखिएगा कि मंदिर की जो दीवारें हैं उसमें बहुत सारे भित्ति चित्र हैं, और उन चित्रों में आपको तमाम पशु पक्षी दिखेंगे। तो ये समझ में आता है कि उस वक्त कितना प्रकृति प्रेम इतना था कि बनाने वाला जो दीवारें बना रहा है मंदिर की, उसमें भी वो मंदिर के ऊपर तक लेके गए उनको। तो मंदिर में वो कोशिश कर रहा है कि वो पशु पक्षियों को उकेड़ दे, ताकि आगे आने वाली सभ्यता भी पशु पक्षियों से प्रेम करे। सही बात है। जो हम आजकल बड़ी बड़ी बातें हम देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं एनिमल राइट्स के लिए कि उनको बचाया जाए, तो उसको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमने दीवारों में ही अपने पशुओं के प्रेम को संरक्षित करके रख लिया है। सही बात है। बहुत अच्छी चीज़ें आपसे पता चली कि मतलब आप अंदर लकड़ी को देखते हैं, अंदर के काम को, तो आप सागवान लकड़ी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कितनी मजबूत है वो, कितनी मजबूत लकड़ी है कि पत्थर का मुकाबला कर रही है। हम अपने काले बेसाल्ट पत्थर देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे इतने पुराने पत्थरों का इस तरह से उपयोग किया। मंदिर अगर टॉप हिल पर है तो वो बताता है कि लोग कितने मेहनती थे, कि विचार कितना बड़ा था कि उनको ऊंचाई पर मंदिर की स्थापना करनी है, और उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए कि उनकी ईंट नहीं हिल सकती 300 सालों के बाद। 300 सालों के बाद। और उनको देख करके लगता है कि एक समय में आदमी कितना मेहनती था और कितना क्रिएटिव था, कंस्ट्रक्टिव था, कि उसको पत्थर मिल गया तो उसने पत्थर में से ईश्वर की ही स्थापना नहीं की, उसने पत्थर में से पूरा ईश्वर का घर बनाया, बाकायदा घर बना के उसको सजाया, वास्तुशिल्प से सजाया। उसका वास्तुशिल्प कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा इस तरह का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, हम मंदिर के अंदर भीतर जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम कहते हैं मराठा स्ट्रक्चर है, कभी हम कहते हैं हेमाड़पंथी स्ट्रक्चर है। तो मंदिरों ने हमको स्ट्रक्चर दिया है, मंदिरों ने हमको वास्तुशिल्प दिया है, जो हमको ये बताता है कि हमारा इतिहास, हमारा वास्तुशिल्प जो था वो कितना समृद्ध रहा है, संस्कृति हमारी कितनी समृद्ध रही है। आस्था की बात तो है कि लोग पूजा करने आते हैं,
और पूजा हमेशा उसकी की जाती है जिसको हम दूसरे शब्दों में रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि हाँ, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तरीके से हम मंदिरों में देवी दर्शन के लिए कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। एक लास्ट सवाल ये मन में आता है कि आप इतने उच्च शिक्षित हैं और इतना होने के बाद भी बहुत से लोग आजकल के ज़माने में ये नई पीढ़ी बोलती है कि भगवान के पैर नहीं पड़ने चाहिए। आपके क्या विचार है इसके बारे में? मतलब भगवान होता नहीं या भगवान क्यों पैर पड़ना वगैरह ऐसे बोलते, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, पैर तो हमेशा ये दिखाया गया है कि जितने बड़े लोग दुनिया में रहे और चले गए, तो जब हम कहते हैं कि उन्होंने देश में बड़े काम किए, चाहे आज़ादी से रिलेटेड समझ लीजिए, मंदिरों की बात अगर छोड़ी जा रही है या किसी भी तरह से, तो हम कहते हैं कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। कभी हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो हम कहते हैं अहिंसा पर चलना है। महावीर स्वामी ने हमको वही टीचिंग्स दी, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। यानी कि चरणों का स्थान तो हमेशा बहुत ऊपर रहा। लोग दुनिया से चले गए, लेकिन जो अच्छाइयाँ छोड़ गए, उन अच्छाइयों पर चलने के लिए हम उनको पद चिन्ह कहते हैं। उसी तरीके से जब हम पद चिन्हों को हम उस पे चलने को हम जीवन शैली कहते हैं, तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, तो हम उनके चरणों में अपना आदर से अपना सर झुकाते हैं और उनसे हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में कोई है जो हमारे हर सुख दुख सुन रहा है, कोई एक शक्ति ऐसी है जहाँ पर हम अपने मन का सारा भेद खोल सकते हैं। अब आप किसी चर्च को ही देख लीजिए, चर्च के एक हिस्से में कन्फेशन बॉक्स होता है, उसमें आदमी ने जो उसने कुछ भी काम किए हैं, तो लोग कहते हैं कि हम वहाँ जा कर के अपने सब बात फादर के सामने बोल सकते हैं। तो आदमी ने मंदिरों का सहारा इसलिए भी लिया है कि जो बातें वो किसी से नहीं कह सकता है, वो वहाँ जा कर के खुले तरीके से अपने मन के भाव बोल सकता है। हम दोस्तों यही कह सकते हैं कि मंदिर कोई भी हो, मतलब क्रिश्चियन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जब हम किसी भी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, तो एक अच्छी ताकत हमें मिलती है, जिससे हम कोई भी नया काम कर सकते हैं, एक ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमें पैर पड़ना चाहिए। और मैडम, मैंने अभी बहुत जगह में भी घूमा हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर ये आपने बात की ना कि जानवर वगैरह, वो सब उनको दिखाने का तरीका था ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग लिखते तो मतलब पॉसिबल है कि 100 साल के बाद कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन उनकी वो लिखने की एक कला होगी कि वो हम लोगों को मूर्तियों के जरिए बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा भी था, या ऐसा भी हमारे था, या ऐसा हो सकता है, जो समझने वाला कुछ भी समझ सकता है। देखिए, बहुत सारे शिलालेख लिखे गए हैं, बहुत सारे शिलापट्ट हैं। शिलापट्ट में इतने तरह के जो चित्र बने हैं, वो चित्र अपने आप में मुकम्मल कहानी बताते हैं कि क्या चल रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो उन चित्रों में पूरी की पूरी कहानी, पूरी कथा है उसमें उस समय की। नहीं वही, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादातर लोग आते हैं बस आर्किटेक्ट अच्छा है, उनके पीछे का मतलब समझने के बजाय वो सिर्फ शेर वहाँ पे है, बकरी वहाँ पे है, यहाँ पे ये भगवान है, वहाँ पे वो भगवान है, इतना सोच के चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वहाँ पे वो क्यों है। इसके बारे में मतलब कैसे है ना कि थोड़ी अगर आपको जानकारी रहेगी कि कोई भी नहीं, जैसे बहुत जगह आप देखिए, आपके तमाम मंदिरों में या कहीं पर भी अगर आप देखिए कि कहीं पर कोई एलिफेंट बनाया गया है या कोई लॉयन बनाया गया है और उसके नीचे एक दूसरा एनिमल है, तो बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से किसी ने आक्रमण किया था और किस तरह से उसने उस पर आधिपत्य किया था। उसके पीछे कथा है, हर एक के पीछे कथा है। वैसे तो पूरा जीवन में कोई भी चीज़, मेरे सामने कोई एक घास हिल रही है, उसकी भी एक कहानी है। सही बात है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। चलो, बहुत बढ़िया, एक अच्छी मतलब जो कहते हैं ना कि अच्छी मुलाकात हुई आपके साथ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के तक पहुंचा सके, जिसमें एक खास इन्फॉर्मेशन थी जो यमाई के बारे में थी, जो आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब हम महाराष्ट्र की जनता को यही बताएंगे कि यमाई का अर्थ इसके बाद क्या था। मैं खुद ये बात कहना चाहूँगी, बातचीत का अंत आ गया है, उसके पहले कहना चाहूँगी कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि छोटा सा एक जो गांव औंध मुझे कभी मिलेगा, वहाँ पर मैं कभी जा कर के देखूंगी कि हमारे देश में इतना सुंदर संग्रहालय नहीं है जितना भवानी म्यूज़ियम में है।
राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से लेकर के पाश्चात्य बहुत सारे वहाँ पर स्कल्पचर और पेंटिंग्स हैं और तैलचित्र हैं। एक बहुत सुंदर कलेक्शन बना हुआ है। और एक जो औंध के जो आखिरी राजा थे अपने समय के, भवन राव पंत प्रतिनिधि जो आखिरी थे, उसके बाद देश जो है वो स्वतंत्र हो गया और उन्होंने ये शायद 1938 में भवानी म्यूज़ियम बनाया है, वो देखने लायक है। शिवाजी की वहाँ पर हस्तलिपि मिलेगी, मोड़ी लिपि मिलेगी और तमाम स्कल्पचर और पेंटिंग्स हैं। और इतने छोटे गांव में इतना बड़ा भवानी म्यूज़ियम बहुत आकृष्ट करता है, और वो भी यमाई देवी के मंदिर के नीचे उसी गैलरी में ही आपको वो म्यूज़ियम मिलता है। तो उस म्यूज़ियम के लिए भी मैं उस म्यूज़ियम में ही गई थी, मैं औंध में जब गई हूँ, और मैंने उसमें देखा कि उसमें तमाम मतलब वेनिस की भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। चलो दोस्तों, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हम यही कह सकते हैं कि जिन्होंने भी नज़दीक के आसपास के लोगों ने औंध का मंदिर भी नहीं देखा होगा और जो साखरगढ़ में जो यमाई का मंदिर है वो भी नहीं देखा होगा, ज़रूर आके देखिए। लेकिन हम अपने मेहमानों से भी कहना चाहते हैं कि आप एक बार कोल्हापुर जाके ज्योतिबा का मंदिर और वहाँ पर भी एक यमाई का मंदिर है, वो ज़रूर देखें। और आने के बाद कभी ऐसे ही मुलाकात हुई तो पक्का हम एक और आपकी वहाँ के बारे में जानकारी लेना पसंद करेंगे। ये बातचीत ऐसे लग रहा था कि ये रुके ना, लेकिन रुकना पड़ेगा। धन्यवाद इसके लिए आप दोनों का भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद।